नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 7 में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आइस ब्लिंक के बारे में। आइस ब्लिंक क्या होती है, जैसे कि आंखें कैसे टिम करती है, पलकें कैसे झपकती है, उसका एनिमेशन हम करना सीखने वाले हैं। ये एक बेसिक क्लास है और बेसिक आइस ब्लिंक कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। इस कोर्स के अंदर आगे आपको एडवांस आइस ब्लिंक के बारे में भी देखने को मिलेगा, सीखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, कैरेक्टर कैसे बनता है, कैरेक्टर की आइस ब्लिंक कैसे करते हैं वो भी इस कोर्स में सिखाया गया है। तो चिंता नहीं करनी है, जैसे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे ही आपको यहाँ पर फॉलो करना है। तो चलिए आज की यह क्लास हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम एक बेसिक सा फेस बनाते हैं, कोई ऐसा एक छोटा सा फेस इमोजी टाइप, और उसके हम आइस ब्लिंक करवाते हैं। यहाँ पर आपको पता ही है अलग अलग टूल मिलते हैं, अगर आप इसके ऊपर लेफ्ट बटन प्रेस करके रखोगे तो। अब यहाँ पे ओवल टूल है, इसका मैंने एक ऐसा फेस बनाया, ये समझ लीजिएगा कि एक फेस ही है, और इसका कलर मैंने एक क्लिक करके वाइट से मैंने इसका कलर चेंज करवा दिया है। अगर आपको और भी कलर लेना है, यहाँ पर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ये देखो ग्लोब है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने हिसाब से भी कलर ले सकते हो। अब देखो आपको एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ। अगर आप किसी एक ही शेप के ऊपर अगर अलग अलग शेप बनाते हो, ठीक है, और उसको आप ऐसे हटाओगे, डिलीट करोगे, एडिट करोगे तो देखो कट लग जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसे कट लग जाते हैं अगर आप एक ही शेप के ऊपर आप बार बार शेप बनाओगे तो। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, आप अलग लेयर ले सकते हो, ठीक है, आप अलग से एक नया लेयर ले सकते हो, और इस नए लेयर के ऊपर आप अलग अलग शेप बनाओगे तो इससे क्या होगा कि लेयर पूरा अलग रहेगा, ठीक है। ये देखो पीछे का लेयर कटेगा नहीं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। या फिर हम एक और तरीका अपना सकते हैं, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड में क्या होता है कि अगर आप एक के ऊपर अगर कोई भी शेप बनाते हो, चाहे अगर वो एक ही लेयर के ऊपर हो, तो भी उससे पीछे का जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, शेप बनाया है, वो कटेगा नहीं। कैसे देखो, जैसे यहाँ पर ब्रश टूल के अंदर गए, अब एक एक टूल की बारी आ रही है। पहले सिलेक्शन टूल था, फिर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल था, फिर ऐसे रेक्टेंगल का था, पेन टूल का था, टेक्स्ट टूल का था। वो हमने धीरे धीरे करके सारे टेक्स्ट जो सारे टूल है वो हमने कवर कर लिए हैं। अब ब्रश टूल के अंदर हम क्लिक करेंगे तो नीचे नीचे यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग मिलता है, जे प्रेस करने पर भी एक्टिवेट होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करके भी ऐसे चेक करोगे तो प्लस का निशान आपको दिखाई देगा। अब अगर आप क्या करोगे, इसको ऑन करने के बाद अगर ये टूल लोगे, रेक्टेंगल वाला ओवल टूल लोगे, और उसके बाद में एक ही लेयर के ऊपर अगर आप अलग अलग शेप बनाओगे ऐसे, ठीक है, तो आप देखो अब क्या होगा, इसमें वी प्रेस करना बाद में बनाने के बाद, तो देखो ये अलग अलग है। अब पीछे का पार्टीशन कटेगा नहीं। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको एक डिटेल वीडियो के अंदर, इस डिटेल क्लास के अंदर मैं आपको हर एक चीज़ समझा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो डिलीट किया मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए। यहाँ से मैंने देखो एक ऐसा आँख बनाया, ठीक है, एक सिंपल सी आँख बनाई। अब इसका आँख का मैं कलर कैसे चेंज करूँगा, इसके ऊपर जाके यहाँ से मैंने आँख का कलर वाइट कर दिया, ठीक है, और इसी को मैंने देखो Ctrl+C किया और Ctrl+V किया, तो ये आँख मेरे पास में दो आँखें आ गई, और इसको मैंने ऐसे मूव करवा दिया, ठीक है। अब देखो खाली ये एक ही आँख है, और इसके अंदर का जो क्या बोलते हैं आई बॉल, जो रेटिना वगैरह है वो कैसे बनाएंगे। वापस से हमने इसी टूल को लिया, यहाँ पर हमने क्या किया, ऐसा एक शेप बनाया, और इसके ऊपर क्लिक करके हमने यहाँ से इसका कलर ब्लैक कर दिया, ओके। अब आपको अगर इसको चौड़ा वगैरह करवाना है तो क्यू प्रेस करोगे या फिर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करोगे और ऐसा आप इसको चौड़ा करवा दोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड के अंदर आप अंदर जा सकते हो डबल क्लिक करके, ठीक है, और इसके अंदर जाके आप इसको पूरा ऐसे एडिट भी कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान में रखना, आप मेरे से बार बार पूछना मत, क्योंकि एक बार आप ट्राई करके भी देख लेना। अब यहाँ पे देखो आइज़ की उतनी शाइनिंग नहीं आ पा रही है, तो हम यहाँ पर एक और शेप लेंगे। एक यहाँ पर मैंने क्या किया, ऐसा एक शेप बनाया, वी प्रेस किया यानी सिलेक्शन टूल, फिर यहाँ से मैंने इसका कलर वाइट कर दिया, और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐसे मैंने सेट करवा दिया, क्यू प्रेस करके थोड़ा सा पतला कर दिया। अब देखो आइज़ की जो शाइनिंग आती है ना, वो थोड़ी सी शाइनिंग आ रही है। मैंने शिफ्ट के साथ में देखो एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो ऐसे होगा, अगर आपको दो ऑब्जेक्ट साथ में सेलेक्ट करने हैं तो शिफ्ट दबाकर दोनों को सेलेक्ट करके Ctrl+C करके Ctrl+V कर दो, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ में सेलेक्ट हो जाएंगे। अब देखो अपना जो फेस है वो धीरे धीरे बनने लगा है। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ये एक बेसिक क्लास है, आगे आगे आपको पूरा प्रॉपर कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, कार्टून स्टोरी कैसे बनाते हैं वो सिखाया गया है, आप आगे चेक करना, लेकिन देखना मत, किसी भी वीडियो को पहले मत देखना, बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मैंने ब्रश टूल लिया, मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर ऐसा एक नोज़ बना दिया,
ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ब्रश टूल से इसका एक और ऐसे फेस भी बना दिया है। ये जस्ट सिखाने के लिए, आपको बस दिखाने के लिए कि अच्छा कैसा लग रहा है। ओके, उसके बाद में देखो मैंने आपको पिछली क्लास में सिंबल के बारे में भी बताया था, सिंबल के बारे में बताया है, मास्किंग के बारे में भी बताया है। तो वो जो मास्किंग और जो सिंबल है ना, वो अब काम आने वाले हैं, वो ऐसे नहीं थे, वो इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद में मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ में हर एक चीज़ को ऐसे सेलेक्ट किया। देखो पहले बड़ा पार्ट, फिर छोटा पार्ट, फिर छोटा पार्ट, सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद मैंने एफेक्ट किया, सिंबल किया, इसका नाम मैंने लिख दिया आइस ब्लिंक, ठीक है, और ओके पर क्लिक कर दिया। अब मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिंबल करने के बाद आप उसके अंदर जाकर एनिमेशन कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको तीसरी या फिर चौथी क्लास में बताया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने F5 किया, यानी कि इसका मैंने टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया है ताकि थोड़ी देर तक आंखों के सामने रह सके, यानी कि स्क्रीन पर दिख सके। उसके बाद में एक लेयर है, एक ही लेयर के ऊपर है देखो सारा काम। अभी हम लेयर को अलग अलग कैसे डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, वो भी हम चेक कर लेते हैं। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है तो आप सभी को एक साथ सेलेक्ट करके भी राइट क्लिक करके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स आपको दिख रहा है, आप इसके ऊपर अगर प्रेस करोगे ना तो सारे लेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। खैर इसका मैंने आगे बताया है, हम कंट्रोल Z करेंगे, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम केवल एक एक लेयर को, जो हमें जिसकी ज़रूरत है उसी को हम कट करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो जो ये वाइट पार्ट है ना, देखो वाइट पार्ट अलग ही है, हम केवल शिफ्ट के साथ वाइट पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। आराम से देखना, कृपया करके वीडियो को पॉज कर देना, वीडियो को वापस देखना। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपका भी हो जाएगा। मैंने किया है तो आपका अगर नहीं हो रहा है एक दो बार में तो हो जाएगा, उसमें ना तो आपकी गलती है ना मेरी गलती है ना। आपने खाली वीडियो को ध्यान से नहीं देखा होगा या फिर आपने किसी चीज़ को मिस कर दिया होगा। तो मेरे से कांटेक्ट करने से पहले एक बार आप खुद से ट्राई करके देखना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वाइट पार्ट को कंट्रोल C किया, एक मैंने प्लस पे क्लिक करके नया लेयर लिया, कंट्रोल शिफ्ट V करते हैं तो उससे क्या होता है, एक ही जगह पर पेस्ट होता है। अगर मैं देखो कंट्रोल V करता हूँ ना तो हर किसी जगह पर पेस्ट होगा। अगर मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ तो वापस पीछे चला जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट V करूँगा तो उसी जगह पर पेस्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है ना, ये वाइट कलर का, इस पार्ट को आपको अपनी स्किन कलर का करना है, जो कि ऑब्जेक्ट के बाहर आओगे, जो स्किन है ना, आई दबाओगे, आई ड्रॉपर टूल एक्टिवेट होगा। ये देखो अब एक एक टूल की बारी आ रही है। मैंने एकदम से सभी टूल को नहीं बताया आपको, जैसे जैसे सीखते आ रहे वैसे दबाया, वैसे मैंने आपको सिखाया। अब यहाँ से मैंने कलर पिक किया, आई दबाते तो ये देखो फिल के अंदर वो स्किन कलर फिल हो गया है। वापस से मैंने सिलेक्शन टूल लिया, ठीक है, सिलेक्शन टूल लिया। अब मैं इसके अंदर गया, देखो पूरा सिंबल है तो सिंबल के अंदर हम जा सकते हैं डबल क्लिक करके। अब मैंने जो वाइट पार्ट है इन दोनों को शिफ्ट दबाकर सेलेक्ट किया और मैंने के प्रेस किया। के प्रेस करो या फिर आप देखो टेक्स्ट के नीचे पेन बकेट टूल है, इसके ऊपर क्लिक करो और दोनों आइज के ऊपर एक एक बार क्लिक कर दो तो जो स्किन कलर था वो इसके अंदर फिल हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इतनी आसानी के साथ, इतना इजी तरीके से कोई भी नहीं सिखाता है। हम आपको बिल्कुल डिटेल वाइज सिखा रहे हैं, तो प्लीज़ कोशिश करके इसको समझने की कोशिश करना, हार मत मान लेना। ओके, अब ये स्किन कलर का हो गया, इतना सा काम हुआ है। अब हम इसको आइज को ब्लिंक कैसे करते हैं, एक और हमने नया लेयर लिया, ठीक है, आप इसका नाम भी लिख सकते हो। ये है वाइट पार्ट, ये है अपना स्किन कलर वाला पार्ट, और ऊपर यहाँ पर जो नया लेयर लिया है वो होगा शेप का पार्ट। यहाँ पर मैंने जैसे आपको वो टेक्स्ट का वीडियो बताया था ना, टेक्स्ट के अंदर वो टेक्स्ट कैसे मास्क करके आया था, वैसे ही शेप हम यहाँ पर भी रेक्टेंगल लेंगे। इसको हमने देखो ऐसा एक शेप बनाया, ऐसा शेप, ठीक है, और वी प्रेस किया या फिर सिलेक्शन टूल आप ले सकते हो, इसके ऊपर आप क्लिक करो तो उसके बाद यहाँ से आप कलर कोई भी चेंज कर दो। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको भी हम वापस से सिंबल करेंगे, कन्वर्ट टू सिंबल, और इसका जो पॉइंट है वो हम क्यू प्रेस करके देखो सेकंड टूल लेंगे तो आपको इस तरीके से बॉर्डर शो करेगा। मैंने इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पे दे दिया, जबकि पिछली क्लास में मैंने पॉइंट यहाँ पे दिया था, ठीक है, वो हमने यहाँ से ऐसे चौड़ा किया था और यहाँ से अभी इसको पॉइंट यहाँ पे दिया है तो मैं इसको ऐसे चौड़ा करूँगा नीचे की तरफ। अब मैंने 15 फ्रेम पर क्लिक किया, F6 किया और इसको मैंने ऐसे नीचे खिसका दिया, आंखों को पूरा ढक दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो मैंने क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया। अब देखो आपको ऐसा शटर दिखेगा आंखों के ऊपर ढकने वाला। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं जगह पर गलती की है, आप वीडियो को दोबारा देखो। ओके, अब यहाँ पे देखो इतना सा हो गया है, अब ये आंखें बंद होगी लेकिन वापस खुलेगी नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला जो फ्रेम है उसको ओल्ड के साथ अगर आप किसी भी फ्रेम को अगर आप ऐसे ड्रैग करोगे ना
तो वो क्या होगा, आगे से वापस कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। अब ज़रूरी नहीं कि आप उस ओल्ड को दबाकर फ्रेम को लाओ, आप कोई भी जगह पर, जैसे मान लो कंट्रोल जेड किया मैंने, ठीक है, यहाँ पर कोई फ्रेम नहीं थी, मैंने केवल 30 पे गया, F6 किया और इसको मैंने पकड़ के वापस ऐसे ऊपर करवा दिया और इसके बीच में मैंने क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। अब देखो आंखें बंद होगी और खुलेगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो मास्क का काम करना है। मैं बिल्कुल फ्रेंडली होकर आपको समझा रहा हूँ, कृपया करके आप समझने की कोशिश करना ये चीज़। अब यहाँ पे शेप पर क्लिक करना, आपको राइट क्लिक, ठीक है, और इसको आप मास्क के ऊपर क्लिक कर देना, जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर जाना था। अभी देखो आपको क्या चीज़ दिखेगी, इसकी पलकें जो है ना वो झपकनी शुरू हो गई है ना, इस तरीके से। लेकिन जब आप बाहर आओगे तो बाहर देखो केवल एक ही फ्रेम है। सिंबल यही होता है, अगर आपने अब तक नहीं समझा है सिंबल, तो यही होता है कि आप एक को सिंबल करने के बाद इसके अंदर काम कर सकते हो। अब मैंने बाहर आकर 50 फ्रेम किया। बाहर फ्रेम के ऊपर आप जितना इसको बढ़ाओगे उतना ही वीडियो का टाइमिंग बढ़ेगा। ओके, अब मैंने देखो कंट्रोल एंटर किया तो इस कैरेक्टर की आप देखो आइज ब्लिंक होनी शुरू हो गई है, लेकिन इसकी पलकें लगातार झपक रही है। हमारी पलकें इतनी देर तक नहीं झपकती, बीच में थोड़ा सा वेट भी होता है, यानी कि स्पेस भी रहता है, यानी कि रुकती है। हम इसके अंदर जाएंगे आइज के, और यहाँ पर हम जाएंगे 65 के आसपास और हम F5 कर देंगे। F5 हमने क्यों किया, ताकि जो आँखें वो खुली रहेगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं F6 करता और इसका अगर मैं कुछ एनिमेशन करवा देता तो वो एनिमेशन बन जाता, लेकिन हम यहाँ पे केवल इसका टाइमिंग बढ़ाना चाह रहे हैं। अब मैं बाहर आकर अगर कंट्रोल एंटर करूँगा तो आपको देखो इस तरीके से धीरे धीरे आइज ब्लिंक दिखाई देगी, ठीक है। अब ये झटके क्यों खा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने 70 फ्रेम लिए, जबकि अंदर हमने केवल 65 फ्रेम लिए। अगर मैं बाहर भी अगर 65 भी फ्रेम लेता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल एंटर करता हूँ तो देखो आपको प्रॉपर आइज ब्लिंक दिखाई देगी, है ना, काफ़ी आसान। तो ये तरीका है आइज ब्लिंक करने का। आशा करता हूँ क्लास नंबर 7 आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। ये फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो।